एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी वापसी के साथ ही एक चौंकाने वाली घटना भी घटी है। जी हाँ, उनके राष्ट्रपति बनने के कुछ ही समय बाद एक चुनावी रैली में उन पर जानलेवा हमला हुआ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे ट्रंप ने यह चुनाव जीता और इस हमले के बाद क्या होगा अमेरिका की राजनीति का भविष्य। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही खास और रोमांचक होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में वापसी कर ली है। उनके समर्थकों के लिए ये जीत किसी सपने के सच होने जैसा है। ट्रंप का यह चुनावी सफर आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनावी रैलियों में उनके विचारों पर कई बार सवाल उठाए गए। विरोधी पक्ष ने उन पर तीखे हमले किए और चुनौती अभियान के दौरान कई तरह की मुश्किलें आईं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने पूरे जोश और हिम्मत के साथ चुनाव लड़ा और एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने का सपना पूरा किया। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों को धन्यवाद कहने और अपने विचारों को शेयर करने के लिए कई रैलियां आयोजित करी। अब हम बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए उस सनसनीखेज हमले के बारे में, जिसने की राजनीति में हलचल ही मचा दी। दरअसल जो हमला हुआ, उस पूरी घटना की कहानी की शुरुआत होती है एक फोटो से। फोटो में ट्रंप अपने कान को पकड़ते हुए दिखाई दिए, जहां से खून बह रहा था। गोली उनके दाहिने कान को छूते हुए निकल गई थी। हमला होते ही ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पिता की एक फोटो शेयर करी, जिसमें ट्रंप घायल अवस्था में मुट्ठी लहराते हुए नजर आए। एरिक ने लिखा, ये वो फाइटर है जिसकी अमेरिका को जरूरत है। ऐसे एक फोटो ने सोशल मीडिया पर तो तहलका ही मचा दिया और समर्थकों में नया जोश भर दिया। इस हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन भी टीवी पर आए और उन्होंने इस घटना की निंदा करी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बाइडेन ने ट्रंप के लिए चिंता भी जताई और उनसे बात करने की उम्मीद भी जताई। लेकिन बाइडेन के इस बयान के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने बाइडेन पर आरोप लगाया कि उनके चुनावी बयानों ने इस हमले को बढ़ावा दिया। इस पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। घटना के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों को संदेश भेजा कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि वो उस हमले से डरे नहीं हैं और अपने चुनावी अभियान को और भी ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। अब इसको समय के हिसाब से जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। 13 जुलाई शनिवार की शाम पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी रैली में मौजूद थे। इसी रैली के दौरान जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। शाम के 6:03 पर ट्रंप गॉड ब्लेस द यूएस गाने के साथ मंच पर पहुंचे। पूरे जोश में भाषण शुरू करने के बाद 6:11 पर अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई दी। इस खौफनाक पल में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत हरकत में आते हुए ट्रंप को सुरक्षा घेरे में ले लिया और उन्हें मंच से नीचे ले गए। सीक्रेट सर्विस की तेजी और सुरक्षा व्यवस्था से गोली लगने से ट्रंप के चेहरे और दाहिने कान के पास से खून बहने लगा था। एजेंट्स ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन्हें रैली स्थल से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। 6:14 पर ट्रंप का काफिला तेजी से वहां से रवाना हुआ। घटना के बाद की घटनाओं के बारे में अगर बात करें तो अब शाम 6:42 पर सीक्रेट सर्विस ने बयान जारी किया और कहा कि ट्रंप सुरक्षित है। फिर शाम को 7:03 पर उनके चुनाव अभियान प्रतिनिधि ने ये बात फिर से दोहराई। इस खतरनाक घटना में संदिग्ध व्यक्ति और एक दर्शक की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि शाम को 7:45 पर करी गई। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं की। शाम को 8:13 पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करी और कहा कि वो जल्द ही ट्रंप से बातचीत करेंगे। बाइडेन ने साफ किया कि लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। इसके बाद शाम को 8:42 पर ट्रंप ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि गोली उनके कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई थी। अब बात आती है जांच की जिम्मेदारी की। रात को 9:33 पर FBI ने घोषणा किया कि वो इस मामले की विस्तृत जांच की अगुवाई करेगी। यह थी अमेरिका में ट्रंप पर हुए हमले की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।